नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका DRT न्यूज में। बीकानेर जिले की खाजवाला तहसील के जल उपभोक्ता संगम बंदलीवाला वितरिका WUA 7 के किसानों ने अपने खेतों में सिंचाई से संबंधित कोई दुविधा ना हो, नहरों की समय समय पर सफाई हो सके, खेती से संबंधित आदि मुद्दों को लेकर अध्यक्ष पद हेतु बुल्ले खान को निर्विरोध अध्यक्ष पद का ताज पहनाया है। मीडिया रिपोर्ट में जानकारी देते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री खान ने क्षेत्र के किसानों का तहे दिल से आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष बुल्ले खान पद पर रहते हुए किसानों के किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देकर किन समस्याओं का समाधान करेंगे, आइए सुनते हैं DRT न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज चैनल। तो आज हमारी टीम पहुंची है जो जल उपभोक्ता के जो चुनाव होने जा रहे थे संगम के, तो इस संगम में अपने अगर बात करें बंदली वितरिका की, तो WUA 7 से हमारे साथ जो एक जनता ने निर्विरोध के रूप में चुना है श्रीमान बुल्ले खान जी को, तो आज इनसे बात करेंगे कि आपका ऐसा यहाँ पे जनता के साथ क्या व्यवहार रहा, जिसको देखते हुए जनता ने आपको एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में यहाँ से चुना है। तो आज यहाँ की कुछ जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बुल्ले खान जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो कि आप एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। जी, निर्विरोध जी जनता ने चुना है, हमारे साथ हो। पीछे जो हमने काम किया उस वजह से उस टाइम या उन्होंने यही सलूक किया था। जी जी। और अभी भी हम जो खालियों की समस्या है उनकी, पानी की 2 मिनट की बात हो जाती है, कभी कोई लड़ाई हो जाए या कोई बरमे की बात है तो हम रात को ही पहुँच जाते वहाँ। जी जी। ठीक है, उनका हमने पूरा सहयोग किया, तो उस सहयोग के मतलब उन्होंने उसका फ़ायदा हमें दिया कि दोबारा भी उन्होंने ये भरोसा करके चुना है। हम उस भरोसे पर पहले ही खरे उतरे हैं, अभी आगे भी खरे उतरेंगे। और समस्या जो है खालों की, जिम्मेदार किसी की है, कहीं टूटा पड़ा है, कोई फट्टी की है या खोदने की है, तो भी हम उसका सहयोग उनका करते रहेंगे। बिल्कुल। और जो सरकार हमें कोई सहायता देगी भाई उनके खालों की वजह से, तो एशन साहब जो है एसी साहब, उनके पास भी हम पहुँचाते रहते हैं। जी जी। तो ऐसा इस वजह से हम उनका सहयोग करते रहते हैं, इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। हमने भी देखा है कि यानी कि आप पिछली बार भी आप इसी पद पे थे और अब की बार जनता ने आपको एक निर्विरोध के रूप में चुना है। तो कहीं ना कहीं जो आपके यहाँ की जो समस्याएं थी लोगों की, उसका कहीं ना कहीं आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उनका निवारण किया है, तभी तो आप जनता ने आज आपको दोबारा इस पद पे एक निर्विरोध के रूप में चुना है। तो सर, आपको जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही समझते भाई, उनका हम धन्यवाद बोलते हैं और उनका जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इज्जत दी है। तो हम भी उनकी जो भी होता है, हम ये नहीं करते कि भाई हम कोई ये हमारा अपना है वो दूसरा है, नहीं। जितने जिम्मेदार हैं 4 मोगे उनके सब हमारे जिम्मेदार हैं। उनको अगर किसी को कांटा लगता है तो हम पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। तो उनकी यही सहायता हम करते हैं, करते रहेंगे। और कोई नहीं है 4 चक्कों में आपको एक आदमी नहीं मिलेगा कि जाकर शिकायत करे एक दफ्तर में, साहब मेरा ये हो गया, पानी आगे पीछे हो गया, या कोई एक सेकंड का नहीं। बिल्कुल। हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं और आपका बिल्कुल ध्यान। तो सर, जैसे पिछली बार भी आप इन मोगों के अध्यक्ष थे और अब की बार फिर जनता ने आपको मौका दिया है, तो अब की बार अगर आपने बात करें, पीछे भी काफ़ी अच्छे कार्य किए थे आपने, और अब की बार आपके सामने क्या मुख्य समस्याएं क्या उभर के आ रही है? जनता ने आपको निर्विरोध चुना है तो उन्होंने कुछ अपने मोगों की और समस्याएं भी तो बताई होगी कि अगर आप इस पद पर आते हैं तो हमारी यही है समस्याएं जिनका आप समाधान करो। बस समस्या ये ज़्यादा तो यही है, नहर जो है ना, इसका एक तो पूरा लेवल नहीं है, मतलब बनी नहीं है हमारी नहर। जैसे बनी पहले खुदाई में बन गई, उसकी समस्या पानी टाइलों पर थोड़ा जाता है, तो खालों की समस्या। कहीं उस टाइम जो खाले बन गए तो ज़मीन और हिसाब की थी, अब ज़मीन तो नीचे होगी, खाले ऊपर पड़े तो नहर से पानी कम जा रहा, तो बेचारे जो टाइल वाले हैं उन पर पानी कम पहुँचता है। तो उस वजह से कई बार हमने ये भी, वहाँ हमारे को बुलाते हैं मीटिंग में, तो एक्शन वगैरह, तो वहाँ भी हम कहते हैं कि भाई उनकी समस्या जहाँ बर में लगे हुए हैं तो वहाँ जो लेवल सही किया जाए। खाले की जो समस्या यही है, ज़मींदार की ज़्यादा खाले की समस्या है। नहर में तो आएगा तो सबको बराबर आएगा, वो तो नहर का काम। जो खाले हैं उनमें इतनी है कि जब खाले लेवल में सही नहीं बने, उनको थोड़ा नीचे करने की हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई इनका जो बेड है दोबारा पट के अगर सहयोग करे सरकार तो बन सकते हैं। उनकी हम इतनी पूरी हेल्प करेंगे। तो सर, इस क्षेत्र में आपने कोई कदम उठाए हैं? फिर पहले तो हम कोई कदम, सरकार में तो क्या हमारा कोई काम ऐसा नहीं है। जैसा जो कोई आता है बन के, सरकारी हो या कोई नहर का है या कोई भी बनता है, उसका शौक करते हैं, चाहे MLA MP बन जाए, कोई यहाँ आता है उसका जितना हमारी तरफ से हम भी मांग को रखते हैं। तो जनता के लिए, यहाँ के पानी के लिए है समस्या, या हमारे कोई जल जो घरों में है
नालियों नुलियों के पेयजल लिए, वगैरह। उसमें उसको ही करते हैं, तो उसका सहयोग करते हैं सारों का। जी जी जो भी सरकार आए उससे मांग करते हैं, डिग्गियाँ डुगियाँ है, स्कूल है या कोई भी है, उसकी मांग करते रहते हैं। तो बिल्कुल सर, आप भी 4 मोगों के अध्यक्ष हैं। तो सर अगर अपने बात करें, आप एक किसान नेता के रूप में उभरे हैं, तो सर किसानों के प्रति आपकी सरकार से क्या अनुरोध है? सरकार यही है, हमारा भाव एक तो ये रेट जो है ना, जिम्मेदार आपकी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता, जी जी कुछ नहीं कर सकता। कर इतना ही सकता आपका खेत के अंदर जो करे दिन रात, चाहे भूखा बैठ रहे प्यासा बैठ रहे। अब पानी देखो आड़ी सामने में आया नहीं था, आड़ी में आया है, जो फसल ले गए लोग, आधे पहले पानी नहीं था, बरसात होने से थोड़ा हो गया तो वो मर्जी से बाहर नहीं तय कर सकते। अब 7,000 का है तो ये अब 5,500 ले रहे हैं, बिल्कुल। वो चुप करके हाथ बांध के खड़े हैं जिम्मेदार सारे। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिम्मेदार तय करके जाओ कि देखो मेरी इतना खर्चा लगाया, इसका भाव मैं यह रखूंगा, आपकी मर्जी लो। रेडी वाले कहते हैं हम तो ये ले आए, ये तो 50 रुपये के आप लो, सब्जी ले आते हैं 100 रुपये में, वो तय कर लेते हैं हमारी 100 रुपये की। हम नहीं कर सकते कि ये 10,000 की है या 10,000 की है, नहीं कर सकता। जिम्मेदार को ये बहुत ही नुकसान होता है इसमें, बिल्कुल सर। और दुख भी है इस बात का कि जिम्मेदार बहुत मेहनत करता है। आप ही फिरते हो ना, बिल्कुल सर। धूप आंधी जो ये सर्दियां हैं उसमें जाते हैं तो लोग रात दिन डंगर के लिए ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है, बच्चे पालने के लिए। तो जहाँ अभी ले गया कोई 10 कुंटल, तो उसका कुंटल के पीछे उन्होंने 2,000 कम कर दिया, तो वो बेचारा दौड़ गया, आधी तो मजदूरी लगी उसको। 1,000 रुपया घंटे का लेते हैं कटाई वाले, वो कहते हैं हम तो 1,000 लेंगे। मजदूर कहता मैं तो 500 में लूँगा घंटे का, कटाऊँगा 200 लेता कोई, वो तय कर लेते हैं मतलब। तो जिम्मेदार नहीं कह सकता कि नहीं 1,000 नहीं दूंगा मैं 200 दूंगा, वो कहता नहीं 200 देता तू आपका रख, अब फंस जाता है। बिल्कुल, आपकी ये बात बहुत ही अच्छी सोचनी है, क्योंकि अगर कोई एक पेन भी है तो उसका भी एक कंपनी है जो निर्धारित करती है कि इसके 10 रुपये है, तो उसका मतलब आपको देना पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जो एक किसान है वो कहीं ना कहीं, किसान जो अपनी जो है उपज है उसका समर्थन मूल्य पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। तो इस बारे में भी आप सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं? हाँ जी, ये निवेदन करते जाते हैं भाई, इसका मूल्य तय होना चाहिए, जो हम इस ठगी से बच जाएं, हमारा भी कोई बच्चे पल जाए, कोई पढ़ लिख जाए। अब जिम्मेदार क्या करे, अब फीस वहाँ से तो फीसें बढ़ गई, किराया बढ़ गया। अब जहाँ बच्चे हमारे 65 पढ़ने जाते हैं तो वो जो गाड़ी वाले को किसी को करते हैं हम, वो कहता है डीजल महंगा हो गया था जी, हम तो इसका आपको 2,000 रुपया लेंगे महीने का, ठीक है। तो हम चुप कर जाते हैं, पीछे आमदनी है नहीं। अब 2,000 किसके पास है, 12 महीने पड़ेगा 24,000 रुपया उसका हो गया सिर्फ किराया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो किसानों को हर जगह, किसान जो है इसमें सरकार इतने ध्यान दे, किसान मर्जी से मोल तैयार कर ले और ये पानी पूरा मिल जाए तो किसान पनप जाएगा, बच्चे पाल लेगा, पढ़ा भी लिखेगा, इसी सब कुछ करे। सर एक जैसे ये मोदी सरकार ने जो काला कानून जो लागू किया था, तो उसके अंदर किसानों की शहादत भी हुई, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई और केस भी लगे उन पर, तो उसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए? बस कहना इतना ही, जो देखो वो बात बाद में उन्होंने स्वीकार की, वो पहले करते तो नुकसान नहीं होता था भाई, सरकार का तो उसमें नुकसान नहीं हुआ तो जिम्मेदार का नुकसान हुआ। फिर उसके पल्ले कुछ जिम्मेदार के पड़ा ही नहीं, जो मर गए और जो रह गए बच्ची बाकी, उनका क्या मिला कि या आप इतना संघर्ष किया है या इतनी आपने मेहनत की है तो इसका ये फल हम दे रहे हैं। वो तो कुछ उन्होंने यही कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं और कानून वापस लेते हैं, तो इसी दिन ले लेते। समझदार लिखे पड़े हैं, सारा कुछ है। जनता तो आपको अच्छा बना के भेज दिया, जैसे आप आगे पीछे वाले ने आपको जो भेजा वो इसलिए भेजा भी अच्छे काम करेगा। अब आप गलत करना चाहिए, सरकार बना चुकते ही इसलिए है आदमी, जितनी जनता चुप के भेजा, अच्छा बना के भेजा, चाहे मोदी जी हो कोई भी हो, जो अपना बनेगा वो अपना ही है। मतलब प्रधानमंत्री जो है सारे देश का है, तो उसको सारी समस्या सोचनी चाहिए। अब हम 4 खालों पर हैं, उसमें कोई 5 बीघे वाला है, कोई 10 मुरबे वाला है, तो हम तो सारे देखना है ना। 1 बीघे का 12 मिनट या 11 मिनट पानी है, हम उसको भी उतना देखेंगे और 2 मुरबे वाले को उतना देखेंगे, तो सरकार को देखना है। तो सर आपकी इस क्षेत्र में देखो, जनता ने आपको एक निर्विरोध के रूप में चुना है, तो आपके कार्यकाल में तो ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा कि आप कोई भाई भतीजावाद कुछ ऐसा रखोगे? नहीं, हम नहीं करते। होता तो हमें वो जनता आप ही बता देती, ठीक है। हम दफ्तर में कभी हमारे 4 चक्के की कभी कोई शिकायत लेके नहीं जाने दिया। कोई हो जाए तो हम जाके वहीं जाके सल्टा देते हैं। किसी का ही हो, कोई पानी का विवाद हो जाते हैं, जिम्मेदार का ज़्यादा हो जाता है विवाद, तो आपस में जिम्मेदार ज़्यादा विवाद करता है। सरकार से लड़े या ना लड़े, आपस में लड़ने पड़ते हैं। 2 मिनट से लड़ के कोई
बर्मा लगा लिया तो वो कहता है ये बर्मा लगा लिया, मेरा पानी नीचा हो गया, उस वजह से ही लड़ पड़ते हैं। तो हम उनको संतुष्ट करते हैं, बिल्कुल। वहाँ नहीं जाने देते, बिल्कुल, बहुत अच्छी हमें बात है। सबका एक बार। तो ये थे हमारे साथ बुल्ले खान जी। तो सर, आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? उन्होंने आज को आपको एक निर्विरोध के रूप में अध्यक्ष पद का जो ताज पहनाया था। बस यही समाचार है कि हम उनकी जो उम्मीद है उन पर खरे उतरेंगे, जैसा भी होगा हम उनका सहयोग करेंगे और करते रहेंगे। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, शुक्रिया। आप आए इतनी दूर, मेहनत आपने की, सबका धन्यवाद।